हेलो बच्चों, हमारी पीबीएल की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है गर्मी का जादू। गर्मी मतलब हीट, जादू मतलब मैजिक। ओके, कविता पढ़िए और जानिए गर्मी अपने साथ क्या क्या लाती है। तो बच्चों, हम इस कविता में ये पढ़ेंगे कि गर्मी अपने साथ क्या क्या लाती है। गर्मी आई लेकर आम, छोटी रातें लंबी शाम। जगह खेल की ढूंढे झटपट, घना पेड़ हो जैसे बरगद। तन से बहता खूब पसीना, अच्छा लगता शरबत पीना। आइसक्रीम जब हाथ में आए, मन करता कि खाते जाए। गर्मी को जादू भी आता, बिन बारिश सब खोले छाता। इस कविता की कवित्री है ज्योत्सना। गर्मी आई लेकर आम, छोटी रातें लंबी शाम। इस पंक्ति का अर्थ है कि आम सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही आता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। आम एक ऐसा फल है जो गर्मी के मौसम में ही आता है, जिसे हम मौसमी फल कहते हैं। मौसमी फल मतलब सीजनल फ्रूट। गर्मियों में मिलने वाले दूसरे भी फल होते हैं, जैसे अनानास, अंगूर, तरबूज, खरबूज। ये सब गर्मी के मौसमी फल हैं। कुछ फल सर्दियों के मौसम में मिलते हैं, उन्हें सर्दियों के मौसमी फल कहते हैं, जैसे बेर, स्ट्रॉबेरी, केला, अमरूद, सीताफल, आंवला और अनार। हमें मौसम के अनुसार ही फल खाने चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा सेवन किए जाने वाले आहार से कहीं अधिक पोषक तत्व इन मौसमी फलों में होते हैं। गर्मी का मौसम चाहे कितना ही तपाने वाला और परेशान करने वाला हो, लेकिन मौसमी फलों की मौजूदगी इसका एहसास नहीं होने देती। वैसे तो आजकल साल भर भी इन फलों की आवक होती है, क्योंकि इनको रसायन प्रक्रम करके पकाया जाता है। इसलिए हमें मौसम के अनुसार ही मौसमी फल खाने चाहिए। छोटी रातें लंबी शाम। बच्चों, गर्मियों के दिनों में रातें छोटी होती हैं और जो शामें होती हैं, मतलब जो दिन होता है, वो लंबा होता है, क्योंकि सूरज जल्दी उगता है और देर से डूबता है। इसलिए दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। और इसी का उल्टा सर्दी के दिनों में होता है, जहाँ पे रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। जगह खेल की ढूंढे झटपट, घना पेड़ हो जैसे बरगद। बरगद का पेड़ यानी बनियान ट्री, और गर्मी के दिनों में भी बच्चे इसकी घनी छांव में आराम से खेल सकते हैं। तन से बहता खूब पसीना, अच्छा लगता शरबत पीना। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हमारे शरीर से, हमारे तन से बहुत पसीना बहता है, और जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे शरीर का पानी का प्रमाण कम हो जाता है। तब हमें पानी की ज़रूरत होती है, तब हम शरबत पीते हैं ताकि हमारे शरीर का पानी का प्रमाण बराबर रहे। और शिकंजी, फलों का रस जैसे गन्ने का रस, लस्सी, मट्ठा जो दही से बनता है,
और नारियल पानी आदि चीज़ों का सेवन करते हैं। आइसक्रीम जब हाथ में आए मन करता कि खाते जाएं। बच्चों, आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती, और गर्मी का मौसम हो फिर तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम मन करता है कि दिन भर खाते ही जाएं। आइसक्रीम अलग अलग फ्लेवर में होती है, जैसे कि मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। कुछ आइसक्रीम कप आइसक्रीम होती है, कुछ कोन आइसक्रीम होती है, और ये सब आइसक्रीम हमें बहुत पसंद आती हैं। और गर्मी के मौसम में ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम तो मन करता है कि बस खाते ही जाएं। गर्मी को जादू भी आता, बिन बारिश सब खोले छाता। यहाँ कवयित्री कह रहे हैं कि गर्मी को जादू भी आता है, मतलब मैजिक भी आता है कि बिन बारिश सब छाता खोलकर चल रहे हैं। बच्चों, गर्मी से बचने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। लोग गर्मी से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हैं, खादी के कपड़े पहनते हैं, सनकोट का इस्तेमाल करते हैं, रुमाल सर पे बांधते हैं, गॉगल्स लगाते हैं, और जो टोपी होती है वो पहनते हैं, और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। ये सब इस्तेमाल करते हैं। हल्के रंग के कपड़े इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो कम धूप सोखते हैं, और खादी के कपड़े इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारे पसीने को सोखते हैं। इस कविता में बच्चों हमने गर्मी के मौसम के बारे में जाना। तो हम कल बच्चों इस गर्मी के जानवरों पे होने वाले परिणाम और इंसानों पे होने वाले परिणाम के बारे में जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।